चलिए चैप्टर हमारा शुरू हो गया था। शांत हो जाइए। देखो कैसे आ रहे हैं आराम से। आओ भैया, देख के देख के देख के। हाँ चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था। अब शांत, थोड़ा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हम पे ध्यान, इस पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। क्या क्या हमने पढ़ लिया था कल? काफी बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली थी। ठीक है, फोर्स क्या होता है ये जाना था, पुश और पुल। ठीक है, फोर्स का मतलब धक्का मारना या खींचना। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गैलीलियो। ठीक है, एरिस्टोटल को भूल जाओ, गलत चीज भूल जानी चाहिए। गैलीलियो ने हमें बहुत बढ़िया बात बताई और बहुत बेसिक बात है। शांत हो जाओ। गैलीलियो ने हमें बहुत बढ़िया बात बताई और बहुत नॉर्मल सी बात है, बराबरी है ना। और वो बात ये है कि अगर कोई चीज रखी है और हम उस पर फोर्स नहीं लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, तो वो रखी रहेगी। सही है। और अगर कोई चीज चल रही है और अगर हम उसे ना फोर्स लगाएं तो वो चलती ही रहेगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। बटन दबिए। हाँ ठीक है। तो इसको कैसे बोला गया? एनी इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जैसा है वैसा रहेगा, है कि नहीं? यहीं पे हमारा स्टेटमेंट कल खत्म हुआ था। हाँ, अगर कोई चीज रखी हुई है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। फोर्स लगाओगे तो उसमें मोशन हो सकता है, लेकिन अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई चीज मोशन कर रही है और अगर हम फोर्स ना लगाएं तो वो वैसे ही मोशन करती रहेगी उसी स्पीड से। सही है? ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम फोर्स ना लगाएं, हर प्रकार का फोर्स जीरो कर दें, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। रुका है तो रुका रहेगा और चल रहा है तो चलता रहेगा। ठीक है, उसी स्पीड से चलता रहेगा। हम लोगों ने इनर्शिया का ये स्टेटमेंट लिख लिया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिख लिया था, है ना। कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। जब तक हम फोर्स ना लगाएं तब तक वो रेस्ट पे रहेगी। फोर्स लगा देंगे तो मामला फिर चेंज हो जाएगा। वो सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या रहता है। इनर्शिया मीन्स शुरुआत। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए थे। क्या एग्जाम्पल देखा था? सबसे पहला एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल क्लास 9th वाला, कॉइन। सही है। अभी बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं? ग्लास, है ना। ग्लास भी रेस्ट पे है, कार्डबोर्ड भी रेस्ट पे है और कॉइन भी रेस्ट पे है। सही है? नहीं नहीं नहीं, अभी पढ़ना है। तो जो चीज रेस्ट पे होती है वो रेस्ट पे ही रहती है अगर हम फोर्स ना लगाएं। और इसको अगर चेक करना है तो फोर्स ना लगाओ और तुम देखोगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक ऐसा ही रहेगा, है कि नहीं? सिंपल। ये गेट ऐसा ही रहेगा, इस पे फोर्स ना लगाओ। तो फोर्स लगाओगे तो कुछ होगा होगा, लेकिन अभी फोर्स ना लगाओ तो फोर्स भी लग रहा होगा। चल, अच्छा देखो, अगर हम कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाएं, किसमें फोर्स लगाएं? कार्डबोर्ड पे, तो भैया जिस पे फोर्स लगाओगे उसका तो मोशन हो जाएगा। लेकिन कॉइन तो अभी रेस्ट पे था और कॉइन पे फोर्स लगाया भी नहीं है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अचानक से उसके नीचे से जमीन चली जाएगी तो वो गिर जाएगा। सही है? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। कॉइन रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। उस पे फोर्स लगाओगे तो वो चला जाएगा। फोर्स कॉइन पे तो लगाया नहीं, जिस पे लगाया वो चला गया, वहीं पे गिर गया बेचारा। सही है? इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनर्शिया ऑफ मोशन लिखो जरा, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक हम फोर्स ना लगाएं। गैलीलियो का स्टेटमेंट है ये, जल्दी से लिखो, काफी बेसिक है इसलिए कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ सकते हो और हम विश्वास दिलाते हैं कि हर चीज समझ में आएगी। अच्छा, कोई है क्या? क्योंकि विश्वास भी है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, लिखो जरा। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, अच्छा चल रही है तो चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में ही रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगाओगे। सही है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। उड़का दो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो अंग्रेजी वाले बच्चे तो उड़काना जानते ही नहीं होंगे, क्या बोलेंगे? क्लोज द डोर है। और कुंडी लगाने क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, अभी अभी जूता मार रहे हैं से एक भोजपुरी गाने सुनते हो तुम लोग। देखो, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी इन स्ट्रेट लाइन जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। सही है? एग्जांपल देखो, मान लो ये मेरी बस है। क्या है ये मेरी? और चल रही है, मूविंग अवस्था में है, और ये हम खड़े हैं, इतना भी नहीं है। ठीक है? ठीक है ना? तुमने हमको देखा, बस चल रही है, इसका मतलब हम भी चल ही रहे हैं, तो हमें देख रहे हो ना बाहर से। हमारे भी देखो सिर उधर ही है, हम भी देख ही रहे हैं, सब कुछ चल रहा है कि नहीं? बस अगर अचानक रुक जाए तो इनके पैर तो रुक जाएंगे, लेकिन पेट चलता ही रहेगा, क्योंकि ये इनर्शिया है। जो चीज चल रही है और उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो चलती ही रहेगी। गाड़ी तो रुक गई क्योंकि गाड़ी पे तो तुमने ब्रेक लगा दी, गाड़ी से कनेक्टेड थे पैर, तो पैर भी रुक गए, लेकिन पेट वो तो चलता ही रहेगा। और अगर चलता ही रहेगा इसका मतलब ये किधर गिरेगा? आगे। पिछली बार किधर गिरा था? पीठ टूटी होगी, अब की बार पेट के बल गिरेगा, तो सब थूथन बिगड़ जाएगी। सही है? गिरा दो, लिखो जरा। व्हेन मूविंग बस, फॉर एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन, चल रहे थे भाई, सब कुछ चल रहे थे, अचानक से पैर जाम हो गए। अब पेट कैसे अचानक से जाम हो? वो तो चलता ही रहेगा ना, तो गिर जाओगे, पेट के बल गिरोगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, अचानक रुक जाए तो पैर तो जाम हो जाएंगे, पर जो चल रहा था वो चलता ही रहेगा। व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, कॉमा, द पर्सन स्टैंडिंग इन इट, द पर्सन स्टैंडिंग इन इट, द पर्सन स्टैंडिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिर जाता है। फॉल्स फॉरवर्ड। समझ में आया ये एग्जांपल? है ना सब छोटी क्लास की चीज? चलिए डायग्राम बना दीजिए, इसका मुंह बिगाड़ दीजिए थोड़ा, मुंह के बल गिरा है ना, बिगड़ गया मुंह। भाई साहब आप गिरे हो तो पैर तो वहीं रहेंगे ना, और पेट तुम्हारा आगे निकल जाएगा, ई बस आगे की तरफ। आगे की तरफ गिराओ, सब कुछ चल रहा था, बस पे अचानक फोर्स लगाया, बस रुक गई, पैर कनेक्टेड थे, पैर रुक गया, लेकिन पूरा शरीर आगे चलता रहे, गिर जाएगा। गिरा दो आगे, पेट के बल गिरेगा। तो इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। अभी पीछे से गिरा था तो पीछे वाला सब दुख रहा होगा, तो अचानक आगे से गिर गया आपकी बार, बेचारा। सही है?
अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिखवाएंगे नहीं, एक और जल्दी बनाओ, गिरा दो आगे की तरफ, हाँ चलता है तो आगे की तरफ गिरेगा, सही बात, गिरा दो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, देखो देख ही नहीं रहे। हाँ मान लो ये नाला है, क्या है ये नाला, और ये घोड़ा है और ये हम है, ध्यान रखना घोड़ा है। सींग नहीं है, ओके ध्यान दो, हम बैठे हैं, सही है, नाला काफी दूर है, अब घोड़ा फुल स्पीड भागा, अचानक नाला आ गया तो घोड़ा तो रुक जाएगा, हमारे साथ इनर्शिया लग जाएगा, हम भी घोड़े के साथ आराम से खूब तेजी से दौड़ रहे हैं घोड़े के साथ, घोड़े ने तो अपने ब्रेन से अपनी ब्रेक लगा दी, हमारा तो भाई काम हो गया, हम तो चल रहे थे, तो इनर्शिया के कारण हम तो चलते ही रहना पसंद करेंगे, तो पसंद है ना तो गिर जाओ, है कि नहीं, तो यहाँ आगे ई करके तो रुक जाएगा और हम वहाँ गिर जाएंगे, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो मोशन के कारण गिर गए हैं, रुक ही नहीं पाए इतना जल्दी, कैसे कोई रुकेगा, अचानक से वो तो ब्रेक लग गई तो गिर गई आगे। अच्छा ऐसा मोटरसाइकिल में भी होता है, अगर बहुत तेजी से चलाओ और आगे वाली ब्रेक दबा दो तो आगे लगता है सब सिस्टम, कभी किए हो ये सब, नहीं करना चाहिए, गिर जाते हैं, दांत टूट जाते हैं ना, तो पीछे पीछे पाली आराम से लगाते हैं, सुरक्षित रहो। हाँ भाई, तो ये सब इनर्शिया ऑफ मोशन है, सही है। देखा होगा कि बस में भी ये होता है ना, कोई ऐसे करके खड़ा हो, आराम सीट ना मिली हो तो झूलता ही रहता बेचारा, झूलता रहता कि नहीं, अब बस खड़ा है बेचारा, बस चल रही है, वो भी चल रहा है बस के साथ, बस तो रुक गई तो बेचारा आगे है कि नहीं, गड़बड़ रहता है, क्योंकि बस तो रुक जाती है, उसके पैर भी रुक जाते हैं, लेकिन ये जो अगला सिस्टम है ऊपर वाला वो चलता ही रहता है, ये गड़बड़ी हो जाती है। इनर्शिया ऑफ मोशन कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ध्यान रखना, अगली बार अगर तुम सड़क पे गिरो तो देख लेना कौन सा है, मोशन है कि रेस्ट है। हाँ अगर पीछे वाला सिस्टम टूटता है तो फिर आगे वाला टूटता है तो फिर देख लेना। हाँ अगला लिखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नहीं आया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो जैसा है वो वैसा रहेगा, जब तक हम क्या ना करें, फोर्स ना लगाएं, अगर रुका है तो रुका रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, फोर्स लगाओगे तो रुक जाएगा, देखा नहीं पैर रुक गए तो ये अगला सिस्टम तो चलता ही रहता, तो गिर गए थे हम, ठीक है कि नहीं, ले लो मजे, और क्या है। हाँ जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, इसका एग्जाम्पल देंगे अभी हम, देखना। मान लो वो जो भाई साहब जब गिर गए 2 बार, आगे पीछे सब बेचारे का फूटा हुआ है, 3 4 5, उनको सीट दे दी किसी ने, भाई साहब आप बैठ जाइए, दुख रहा होगा, क्या है, दुख रहा होगा, है ना, 2 बार गिरा है अगला आदमी, क्या करे बेचारा, एक तो अचानक चल देते हैं, फिर अचानक रुक भी जाते हैं, क्या करे, वो काफ़ी हैवी शरीर है। सीट मिल गई है, क्या मिल गई है, वो खिड़की वाली उसने ले ली, सबसे अच्छी सीट होती ना वो तो खिड़की वाली, आराम से माहौल देखो बाहर का, और उसमें क्या अच्छा होता है, सही है ना, 2 ही पैर हैं तेरे, 4 पैर रहने चाहिए, ऐसी वाली सीट कौन रखते कुर्सी लेके आए थे अपने घर से, सही है। अब मान लो बस में हम बैठे हैं, ये विंडो पेन है, कांच, ठीक है, हम चल रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में जाना हम पसंद करेंगे, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती जब तक हम फोर्स ना लगाएं, रुका है तो रुका रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अब देखना जरा, अचानक से मोड़ आएगा
तो गाड़ी तो मुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा जो ये है सिस्टम वो खिड़की से बाहर निकल आया है नहीं? मोड़ पे लगता है कि नहीं? और अगर खिड़की बंद होगी तो झाड़ से लगेगा, कनपटी टूट जाएगी। तो अब ये साइड वाला सिस्टम इनका बचा था, ये भी टूट जाएगा। आगे पीछे तो वैसे भी दिक्कत में है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण है। भाई गाड़ी तो मुड़ गई, हम सीधे ही जाना चाहते हैं, तो गाड़ी मुड़ गई तो साड़ से लग नहीं जाएगा शीशे में, है कि नहीं? सही है कि नहीं है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऐसा उसके साथ भी होता है, शेर के साथ भी होता है। खरगोश के पीछे कौन शेर पड़ता है? खरगोश तो एकदम टेढ़े मेढ़े घूमता है, अब शेर जल्दी नहीं मुड़ पाता ना अपने शरीर के चक्कर में, तो डायरेक्शन जल्दी चेंज नहीं कर पाता। जैसे जा रहा होता वैसे ही जाता रहता, फिर ब्रेक लगाता, रुको उधर चला गया, पर दिक्कत होती है उसके साथ। तो हैवी शरीर वालों के साथ यही होता है, जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में जाते रहते हैं, मुड़ ही नहीं पाते जल्दी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण से। फिर फोर्स लगाते, रुक जाओ उधर जाना है, उधर खरगोश चला गया, फिर मुड़ते हैं, तब तक तो बस हो गया काम। सही है? तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। इसका डायग्राम थोड़ा सा कठिन हो जाता है बनाना, है क्या नहीं? तो डायग्राम नहीं बनाएंगे, लिखो जरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखो जरा। द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, अच्छा जो भी पढ़ते हो उसको, जो भी लिखते हो उसको पढ़ना भी चाहिए घर पे जाके, है ना? द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन, टू चेंज इट्स डायरेक्शन इट्ससेल्फ। अब मुझे नहीं पता इसमें हैज बीन लगेगा या हैव बीन। टू चेंज इट्स डायरेक्शन इट्ससेल्फ, इनेबिलिटी है ये, है ना? अपने आप नहीं डायरेक्शन चेंज कर सकते तुम, जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारा शरीर चाहेगा कि तुम उसी डायरेक्शन में जाते रहो, फिर तुम कहोगे अरे रुको रुको रुको, इधर मुड़ना, एकदम तेज से ऐसे करो तो दिक्कत होती है बहुत। वो खरगोश बहुत जल्दी होता है, छोटे छोटे होते हैं उसके पैर, शरीर भी कहाँ होता है उसका, मुलायम मुलायम। ठीक है? इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लिखो जरा फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो। व्हेन बस टेक्स, मान लो शीशा खुला है ना, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि हमें चोट लगे। व्हेन बस टेक्स ए शार्प टर्न, ए शार्प टर्न, वो तो मुड़ जाती है, लेकिन हम वैसे ही चले जाते हैं तो लगता है कि बाहर निकल गए हैं। व्हेन बस टेक्स ए शार्प टर्न, कॉमा, ए पर्सन सिटिंग इन द बस, a person sitting in the bus, a person sitting in the bus experiences an outward force, an outward force, an outward force। आओ देखो एक और, इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल दे। मान लो हम बस पे खड़े हैं, बैठा फालतू बैठा दिया, खड़े ही रहते तो अच्छा रहता। मान लो क्या है, बस पे ऊपर वाला वो पकड़े, इस बार नहीं गिरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सही है? ऐसे करके खड़े हैं, बस सीधी जा रही है, हम आराम से एंजॉय कर रहे हैं, मूंगफली भी खा लेते हैं। बस में मूंगफली खाने का मजा ही है, और क्या है? और क्या बस में खाओगे तुम? आइसक्रीम खा लेना गर्मी के मौसम में। चलो ठीक है, बस पे खड़े करो, बस पे खड़े हैं, ठीक है? अचानक से बस मुड़ गई, हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसे बताएंगे नहीं? अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो शरीर तो पूरा रेस्ट पे है, और पैर आगे निकल जाएंगे तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन चल रहा है तो आगे की तरफ ऐसे धक्का लगेगा। अचानक से बस मुड़ गई तो हम किधर ऐसे करके, तभी देखा हो जो खड़ा होता है वो बेचारा इधर इधर और आगे पीछे होता ही रहता है कि नहीं? अकेला खड़ा तो ठीक है, अन्यथा मार हार पड़ जाती। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे इनर्शिया क्या है? ये इसका सार यही है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और ऐसा रहना भी चाहता है जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए
तो क्या ये इनर्शिया समझ आया सबको? बिल्कुल। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक टर्म थोड़ा सा समझा दें, उसके बाद हम आगे बढ़े ना। एक टर्म आएगा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम। सुने है ना सब लोग? है ना? डर भी लगता होगा थोड़ा थोड़ा लीनियर मोमेंटम से, हो सकता है लगे। जब भी कोई चीज़ चल रही होती है, कोई चीज़, मान लो कोई बॉक्स है, कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है, हम है, तुम हो, हम में भी तुम ही आ गए, ठीक है, मैं हूँ, तुम हो। जब भी कोई चीज़ चल रही होती है तो उसका जो मोमेंटम होता है, पहली बात तो चलती हुई चीज़ों का ही मोमेंटम होता है। ये पढ़ा भी होगा छोटे पे, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, और ये होता क्या है? मास इनटू, ये सबको पता ही है, फिर क्या इतना हम सस्पेंस बनाए। तो मोमेंटम क्या होता है? किसी चीज़, जब कोई चीज़ चलती है तो हम उसका मोमेंटम निकालते हैं कि भाई साहब बताइए इसका मोमेंटम क्या है। कुल मिला के ये मोशन को मेजर करने वाली एक क्वांटिटी होती है। क्या होती है? ये मोशन को मेजर करने वाली एक क्वांटिटी होती है। जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बताती है मोशन के बारे में, अच्छा इतनी रफ्तार है इसकी। ऐसे ही मोमेंटम भी मोशन की ही एक क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो छोटी छोटी चीज़ है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके, उसका मास कितना है और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम उस समय उसका मोमेंटम बता देंगे। सही है? बताओ उस समय उसका मास कितना है, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये दोनों बातें अगर हमको पता है तो हमको क्या पता चल जाएगा? उसका मोमेंटम पता चल जाएगा। इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। सभी लोग इसको छोटे में पढ़े हुए हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, है ना। और इसको नापेंगे किसमें? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? किलोग्राम, और ये मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट। सही है? तो ये एक छोटा सा टर्म हमको सिखाना है, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। छोटे क्लास से रिलेटेड है ये चीज़। तो अभी हमने इनर्शिया पढ़ा हुआ है। अब इनर्शिया में तो ये बात बोल दी गई है कि अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो जैसा है वैसा रहेगा। और कब तक? ये तो थोड़ा बोर वाली बात होगी ना, ये बोतल रुकी है तो रुकी रहेगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हमें मज़ा आएगा कुछ करेंगे इसके साथ, है ना, फोर्स लगाएं। तो उसके लिए हमको ये जानना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट का हम मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मास और उस वेलोसिटी का मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं सब लोग? आता है सबको? वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सही है? तो ये चीज़ लिखते हैं और फिर बाद में इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही नहीं छोड़ना है किसी को, डिस्कशन करना है। लिखो जरा, लीनियर मोमेंटम, स्टार ला के लिखो। लीनियर मोमेंटम एक अलग चीज़ है ये, लीनियर मोमेंटम, और कोई नई चीज़ नहीं है। तो रफ्तार में लिखना है लीनियर मोमेंटम। बताइए क्या होता है लीनियर मोमेंटम? लिखे लिखे लिखे। ऐसा लगता मास्टर तो है ही नहीं, कुछ बेचते वगैरह हैं, नहीं है। हाँ चलिए लिखिए, लीनियर मोमेंटम लिखो। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, सही से लिखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कॉपी में कभी कभार गलत लिख देते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is a quantity which is possessed due to its motion, मोशन के कारण, ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन। न्यूमेरिकली कौन सी कली? न्यूमेरिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। न्यूमेरिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। न्यूमेरिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फुल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी वेक्टर, स्मॉल पी, ठीक है, सभी लोग स्मॉल पी बनाएंगे।
क्योंकि कैपिटल बना दोगे तो वो पावर हो जाएगा, मोमेंटम स्मॉल p। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई p वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई p वेक्टर, ठीक है। लिख लो जरा नीचे न्यूमेरिकली क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, p बराबर mv, ठीक है, p बराबर mv। और इसमें कुछ छूटा है क्या, लिखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कुछ बातें लिख लो इसका, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज, हाँ भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो मास का किलोग्राम हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इसको मेजर करेंगे हम लोग, इसकी ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशन निकाल लोगे सब लोग, कितने लोग डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे भाई साहब, मास है तो m और वेलोसिटी है तो LT-1, तो ये हो गया डायमेंशन किसका, मोमेंटम का। आसान होता है ना सर, हाँ, तो ऐसे ही पूछा जाएगा स्कूल में कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लिखिए। जैसे जैसे फिजिक्स में चीज़ें आएंगी वैसे वैसे हम उनके डायमेंशन सीखते जाएंगे, ऐसा हमने उस समय कहा था और वैसा ही करेंगे भी। चलिए अच्छा, अब हमको एक बात बताओ, इनर्शिया तो कल का टॉपिक था, आज मोमेंटम बताना जरा, फार्मूला सब छोटे पड़े हुए, बताना जरा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा एक बार हमने स्टाइल में बोल दिया था मास टाइम्स वेलोसिटी, क्या बोल दिया था, मास टाइम्स वेलोसिटी। अब गंवार लिख के बैठे मास टाइम वेलोसिटी, तब से हम मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं, कोई फायदा नहीं सीबीएसई में पढ़ने का। तो मोमेंटम हो गया भैया मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी बॉडी का अगर हम मोमेंटम निकालना चाहें तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, निकल आएगा मोमेंटम। अच्छा ठीक है, गुणा तो हम कर ही लेंगे। जरा बताना, 1 किलोग्राम का बक्सा था और वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बताओ उसका मोमेंटम क्या है, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। हमें उसका मास पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पता नहीं, सही बात। अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो यानी ये रेस्ट पे हो, तो बताओ उसका मोमेंटम कितना होगा, अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसका मोमेंटम भी कुछ ना कुछ होगा, और मोशन में है ही नहीं तो उसका मोमेंटम भी नहीं होगा। देख रहे हो, उसको रेस्ट पे कर दो, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, सही है। मोमेंटम जो होता है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मोशन होगा तो जरूर मोमेंटम की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मोशन में तो होती है कुछ ना कुछ वेलोसिटी, तो मोमेंटम कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो चलिए बताइए, बताना अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये, ठीक है, m मास का, और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बताओ उसका मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा। इतना सरल क्या पूछते हैं। एक मास है m, ये m नाम का चूहा था वाला m, एक मास है m और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसका मोमेंटम भी धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ रहे हो सब लोग, ठीक है भैया। उसका मास तो बढ़ नहीं सकता ना, इन दोनों में केवल एक ही चीज चेंज हो सकती है, वो है वेलोसिटी। मास तो कभी चेंज नहीं, तो मास पे तो दिमाग ही नहीं लगाना, मास 0 भी नहीं हो सकता कभी अभी के लिए। इसका मतलब एक बात तय है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, सही बात है। मान लो हम 5 किलो के हैं, मान लो 5 से तो ज़्यादा है, मान लो हम 65 किलो के, 65, शर्म नहीं आती, 80,
मान लो हम 60 किलो हो गया और कम कर दिया बस, ठीक है 5। मान लो हम 60 किलो, कितने किलो के भागो, और हम भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। बताओ हमारा मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी करो, 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर हम रुक गए तो रुकने के बाद हमारा मोमेंटम कितना हो गया? 0। अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा मोमेंटम बढ़ रहा है? अगर हम अपनी स्पीड कम कर रहे हैं तो क्या हमारा मोमेंटम कम हो रहा है? सही बात है, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी बैठा हुआ है। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाओगे तो मोमेंटम घटेगा। और अच्छी बात तो ये है कि वेलोसिटी के कारण ही मोमेंटम चेंज होता है, मास तो कभी किसी का चेंज हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक, बहुत बढ़िया। जरा बताना क्या करना, जरा बताना। छोड़ो अभी नहीं, कठिन हो जाएगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। गैलीलियो ने जैसे ही ये बात बोली, क्या बोला था गैलीलियो ने? अब वहां से कनेक्ट करेंगे ना, ये तो बीच में आ गया। गैलीलियो ने क्या बोला था? अगर कोई चीज रुका हुआ है, क्या हो रहा है? अगर कोई चीज रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और कोई चीज अगर चल रही है जिस वेलोसिटी, तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक हम। अब किसी ने सोचा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, और ये सोचने वाले थे न्यूटन। किसने सोचा? तो न्यूटन ने सोचा कि ये बात तो ठीक है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? तो इस बात का जवाब कौन देते हैं? न्यूटन देते हैं। इस पूरे चैप्टर में फिर न्यूटन ही अपनी अपनी बातें बोलते रहते हैं, ये, और हम लपेटते रहेंगे, सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे न्यूटन के लॉज स्टार्ट होंगे, सही है, क्योंकि हम ये तो जान चुके हैं कि फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। रुका है तो रुका रहेगा, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। अब न्यूटन आएंगे, न्यूटन बताएंगे कि भाई साहब फोर्स लगाने पर क्या होगा, सही है। तो यहां से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। लिखो जरा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और यही तुम्हारे चैप्टर का नाम भी है, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न न्यूटन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। भाई साहब वेलोसिटी बढ़ाने पर मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाने में मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा? उल्टा बोले लगे तुम लोग, बोले बढ़ेगा, ठीक है। लिखो जरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओ माय गुडनेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये स्टेटमेंट न्यूटन का ही स्टेटमेंट लिखवाएंगे, ठीक है, वैसा ही उस समय जैसा दिया गया 1600 कुछ। हम लोग कब पैदा हुए हैं? 1900 कुछ। अच्छा तुम लोग 2000 कुछ है, छोटे लोग। अब क्या करोगे, उसमें तो ही का गलती है। आओ देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। देखो जरा, न्यूटन का पहला नियम, कितने नियम है न्यूटन के? सब तो जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो न्यूटन का पहला नियम, असल में जब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ तुमको लिखवाएंगे और उसको बताएंगे तो तुम्हें लगेगा उसके अंदर गैलीलियो की बू आ रही है। गैलीलियो के ही स्टेटमेंट को न्यूटन ने सामने रखा और उसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। न्यूटन ने क्या बोला? पहला नियम, फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने ये बोला, जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो असल में गैलीलियो का स्टेटमेंट है। वो असल में क्या है? गैलीलियो का स्टेटमेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और हकीकत में वो न्यूटन का लॉ नहीं है, वो किसका स्टेटमेंट है? गैलीलियो का स्टेटमेंट है कि अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो रुका है वो रुका रहेगा और जो चल रहा है वो चलता रहेगा। वो गैलीलियो का स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी ठीक है, वो न्यूटन के नाम पे है तो फिर कोई लड़ाई नहीं करेगा। लिख लो जरा,
नहीं, हम तो इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऐसा ही लिखना है बिल्कुल, हम भी पढ़ के बता रहे हैं। लिखो जरा, एवरीबॉडी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ना, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है ये, न्यूटन फर्स्ट लॉ। एवरीबॉडी कंटिन्यूज, बस ही रहेगी हिंदी में, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट, अपनी ही स्टेट में रहना चाहेगी। एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। Everybody continues in its state of rest or uniform motion in the straight line, in the state of rest or uniform motion in the straight line, कब तक? Unless it is compelled by some external force, unless it is compelled by some external force। तो उस ज़माने में भाई जैसे अंग्रेजी थी वैसे उन्होंने बोल दिया है ना, इस ज़माने में कैसी है? ऐसी है जैसी हम बोल रहे हैं। अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, बंद कर दिया जाए इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सही है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या ये वही बात लिखी है? रेस्ट पे रहना चाहेगा और मोशन में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए। अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, सही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है, हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग जानते हैं? लिखवाने की जरूरत है दोबारा? इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ तो भाई, लिखवा दे, कोई ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे लिख दो, लिखो जरा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। वो लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे, भरोसा रख, लिखो जरा, अरे थोड़ा लिखो, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बहुत बेकार मास्टर है, सामने एकदम धोखा दे रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं फिर भी कह रहे लिखो जरा। टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिखो, ऐसे लिखना एक ही लाइन में, क्योंकि तुम्हें पता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉमा इनर्शिया ऑफ मोशन कॉमा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इतना लिख के छोड़ दो। तो गड़बड़ हो जाएगा। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लिख लो लिख लो, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो असल में गैलीलियो का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से लिखा गया है, बस और कुछ नहीं। क्या बताया न्यूटन ने? न्यूटन ने बताया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो वो उसी स्पीड से मोशन में रहना चाहेगी, जब तक कि हम क्या ना करें, फोर्स ना लगाएं। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन पे रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया तीन प्रकार की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। सही है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे इसलिए लिखवा दिया कि जब तुम इसे लिखोगे तो याद आ जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो मेन लॉ है, और उस बात का उत्तर है। किस बात का उत्तर है? कि फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि कल से हम यही कर रहे हैं कि फोर्स नहीं लगाओगे तो रुका रहेगा, फोर्स नहीं लगाओगे तो चल रहा है तो चलता रहेगा, पैर रुक जाते तो चलता ही रहता है, गिर जाता बेचारा, पेट के बल गिरेगा ना, फट जाएगा कदुआ। हाँ देखो, तो अगर अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, इस बात का आंसर कौन देता है? न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड नियम, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो वही बताता है, गैलीलियो का स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ जो है वो ये बताता है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। जरा ये बताना, जरा बताना, जरा बताना, बता ही नहीं रहे हो।
देखो, मान लो एक बॉक्स रखा है, कौन रखा है? एकदम चिकनी सरफेस पे कौन रखा है? बॉक्स, ये ना। पांच किलो का एम मास का, सही है, और उसकी कुछ वेलोसिटी है भी, चल रहा है, सरक रहा है। जरा बताना, अगर हम फोर्स लगाएंगे, समझ के बताना, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, अभी हमने लॉ पढ़ाया भी नहीं। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा? मोमेंटम छोड़ो, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? अगर हम पीछे से फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, मतलब मोमेंटम भी बढ़ेगा। यानी हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम बढ़ रहा है, सही है। अब रुको, इधर आ रहे थे ना, आगे से फोर्स लगाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, यानी मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा? फोर्स लगा रहे हैं, मोमेंटम घट रहा है। ये डिपेंड करता है बढ़ेगा या घटेगा कि फोर्स किधर से लगा रहे हो। पीछे से लगाओगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। आगे से लगाओगे धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। और इसी बात को न्यूटन ने बताया कि मोमेंटम चेंज होने लगता है जब हम फोर्स लगाते हैं। हालांकि इसको और सिंप्लीफाई करके बोल सकते थे कि हम फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हाँ, पीछे से लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, आगे से लगाओगे तो वेलोसिटी घटेगी, लेकिन चेंज हो जाएगी। बढ़ने को भी चेंजमेंट बोलते हैं और घटने को भी चेंजमेंट बोलते हैं, दो ही प्रकार से चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, सही है। तो अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ सकती है और फोर्स लगाने से वेलोसिटी घट भी सकती है। इस बात को न्यूटन ने बोला कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी मोमेंटम चेंज हो जाता है जब हम फोर्स लगाते हैं, सही है। इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। तो वैसे तो वेलोसिटी बोलना चाहिए, वेलोसिटी ज़्यादा बेसिक चीज़ है, साधारण चीज़ है, ठीक है, जो भी बोला, मोमेंटम चेंज होगा। अभी बताएंगे क्यों बोला। अच्छा जरा बताना, हम मान लो पीछे से फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी ना। कोई चीज जा रही हो, तुम पीछे धक्का और मार दो और तेज जाएगी, गिर ना जा कहीं। अच्छा चीज है तो नहीं गिरेगी, सही है, चलो बढ़िया। तो इसका मतलब इतना हमको क्लियर है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, इधर से फोर्स लगाएंगे मोमेंटम घट रहा है। दोनों ही केस में फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो रहा है, और इसी बात को न्यूटन ने बोला कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन था कि भाई साहब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, नहीं लगाओगे तो वैसा ही रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाता रहेगा, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जिस स्पीड से जा रहा है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा उसी स्पीड से। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, लेकिन फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बढ़ रहा है या घट रहा है ये उस पर निर्भर करेगा, फोर्स पीछे से लगाया या आगे से लगाया, सही है। पीछे से धक्का मारने पर मोमेंटम बढ़ता है जनरली, और आगे से धक्का मारने पर मोमेंटम कम होता है, सही है। इसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, आसान भाषा में। अच्छा लिखो जरा, लिखो जरा, लिख ही नहीं रहे, लिखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये ऐसा जल्दी लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज की रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the force, is directly proportional to the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied.
सही है। इसमें कुछ शब्द तुमको दिख रहे होंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम का चेंज होना ही होना है। सही है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, दे नहीं रहे होते। कोई मास m है और उसकी वेलोसिटी b है, चल रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, और हम कहेंगे तुम फोर्स ना लगाओ तो चलता रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। गलत बात, गैलीलियो स्टेटमेंट। चल रहा है तो चलता रहेगा, जैसा है वैसा होगा, फोर्स नहीं लगाओगे तब तक। अच्छा जरा बताना, अगर जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा, इसका मतलब इसका मोमेंटम सेम रहेगा, मास तो सेम है, स्पीड भी सेम है। यानी हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो जैसा जा रहा है वैसा ही जाता रहेगा, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो फिर सवाल आता है कि फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन कि पीछे से लगाया है आगे से लगाया है, हम बता सकते हैं मोमेंटम बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज जरूर हो जाएगा। फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और यही बात न्यूटन ने शब्दों में ऐसे बोली। सही है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। भचाक, बहुत तेज लगा लो। तो क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे मोमेंटम में चेंजमेंट उतना ज़्यादा आएगा। सही है, अब देखना देखना देखना, देखिए ढंग से देखो, मास ये है, कुछ वेलोसिटी, देखना हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, अब जा रहे जाते रहना। अब गैलीलियो है, गैलीलियो सामने खड़े, तो फोर्स तो नहीं लगा सकते, कुट जाएंगे नहीं तो दाढ़ी वाड़ी रहती है तो डर और लगता है। फोर्स नहीं लगाओगे तो जैसा जा रहा है वैसा गैलीलियो स्टेटमेंट। और अगर मान लो उन्होंने कहीं देखने लगे तो चुपके से फोर्स लगाए थोड़ा सा, तो क्या पीछे से लगा रहे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहीं से भी लगा मोमेंटम चेंज हो जाएगा कि नहीं, तो थोड़ा सा छुआई है बस, तो थोड़ा सा चेंजमेंट दिख जाएगा। अब गैलीलियो पहचान लेंगे भाई सब मोमेंटम चेंज हो गया, कूट देंगे, है कि नहीं। और अगर हमने बचाक से फोर्स लगा दिया तो बहुत ज्यादा मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना, 1 किलो का था तो अभी मोमेंटम केवल 2 ही है, 1 × 2, और हमने तेजी से फोर्स लगा दिया, मान लो उसकी स्पीड 20 हो गई, तो काफी ज्यादा मोमेंटम में चेंजमेंट आ जाएगा। यही ये बात बता रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंजमेंट हमको दिखाई देगा, और बहुत हल्के से छुओगे तो मोमेंटम में बहुत कम चेंज आएगा, है ना। मान लो इसकी स्पीड 2 है और 2.01 हो गई, तो चेंज तो हुआ है लेकिन ठीक है, हो ही गया, इतना भी हल्के से नहीं छूना था, मार भी पड़ गई हो फिर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा। सही है, तकलीफ है किसी को इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। देखो F इज इक्वल टू, जब भी ये वाला चिन्ह चेंज होता है कोई कांस्टेंट आता है। अच्छा देखे होगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर RI पहले, इसके बाद IR। सही है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ऐसे यहाँ एक कांस्टेंट आएगा K, और सौभाग्यवश इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, इसका मतलब आता ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन, देखना 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 देखना, ढंग से देखो ढंग से देखो, P की जगह क्या हम M भी लिख लें, P की जगह क्या हम M भी लिख लें, है क्या नहीं। तो बताओ, ये तो न्यूटन का स्टेटमेंट हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंजमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो सकता है, और ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा चेंज होगा, और कतई नहीं लगाओगे तो वैसा ही रहेगा मोमेंटम। तो जितना ज्यादा चेंजमेंट चाहते हो उस हिसाब से फोर्स लगाओ, ठीक है। तो P की जगह हम M भी लिख दें। जरा देखना क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू, ये मास तो कांस्टेंट होता है, ये डिफरेंशिएशन है, मास को बाहर निकाल लो, क्या बचा अंदर, dv अपॉन, बताओ dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन जाएगा, F बराबर ma। ठीक है, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का रिजल्ट है। ठीक है, बोल सकते हो इसको भी न्यूटन का सेकेंड लॉ, बोल सकते हो इसको भी न्यूटन का सेकेंड लॉ। सही है। हम लोग सवाल इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, जैसी मर्जी उससे निकालो, क्या है। सही है, तो ये लिख लिया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होने लगेगा अगर क्या लगाओगे,
फोर्स लगाओगे, फोर्स नहीं लगाओगे तो बेचारा रुका है तो रुका ही रहेगा, तो है ही नहीं उसमें कुछ मोमेंटम, और चल रहा है तो चलता ही रहेगा, उसका मोमेंटम सेम रहेगा। फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होने लगेगा। लिखो देयरफॉर F is directly proportional to dp upon dt. F is directly proportional to dp upon dt. Rate of change of linear momentum. F is directly proportional to dp upon dt. ठीक है, F is equal to something constant k dp upon dt. k की वैल्यू 1 आ जाएगी, F is equal to dp upon dt. मुंह बनाओ, हाँ, k बराबर 1, k बराबर 1। अच्छे से मुंह बनाया करो तुम लोग। अभी देखो हाँ भाई, क्या हो गया? थोड़ा डरावना लगने लगा था, हम तो जोकर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जीव देख रहे थे उसकी। डब्बे बंद कर दो, भाग जाएगा, डब्बे बंद करो, हाँ तो भाग ना जाए कहीं। चलिए डेराइव कर दीजिए। कभी कभार कहते हैं एक नंबर में कि F बराबर एम ए को प्रूव करो यहाँ से, तो F बराबर डी पी अपॉन डी टी, पी की जगह एम बी रख दो, F बराबर डी अपॉन डी टी, यहाँ पे लिख दो एम वी, मास को बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी ऑफ वेलोसिटी, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। F बराबर एम ए, सही है। चाहो तो इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर लगा लो, चाहो तो, मन नहीं है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ए कठिन है ये, P बराबर एम बी, एम बाहर निकालोगे डी बी अपॉन डी टी ए हो जाएगा, F बराबर एम ए। जरा इसको समझो, ऐसे ही नहीं लिख लेना है और फिर आगे बढ़ जाना है, ऐसे ही नहीं, जरा इसको समझो। क्या न्यूटन का पहला स्टेटमेंट वाकई समझ में आया? यानी अगर कोई चीज रुकी है, टच नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई फोर्स ना लगाया जाए तो रुकी रहेगी, इसमें क्या समझना, और जो चीज चल रही है उसे छेड़ेंगे नहीं तो वैसे ही चलती रहेगी, इसमें क्या समझना। यानी दोनों अवस्था में मोमेंटम सेम रहेगा, रुका था तो उसका मोमेंटम जीरो था तो जीरो ही रहेगा, चल रहा था तो उसका जो भी मोमेंटम था वही रहेगा। क्वेश्चन आता है फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज हो सकता है, सही है। पीछे से लगाओगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, और आगे से लगाओगे तो घट सकता है, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और इसी को मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं? फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, dp अपॉन dt, मोमेंटम का चेंज जो भी है उसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में उतना ज़्यादा चेंजमेंट हमको दिखाई देगा। या कोई हल्के से फोर्स लगाए तो लगाई क्यों रहे हो, तो ढंग से लगा। और इसी से हम लोगों ने क्या निकाल के सामने रखा? F बराबर एम ए। जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम चीज है, और दोनों को ही हम सेकंड लॉ बोलते हैं। इसको भी सेकंड लॉ बोल देते कभी कभार, इसको भी एक ही चीज है। देखना जरा, बताओ फोर्स लगाओगे, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, हम फोर्स लगा नहीं रहे तो 1 मीटर पर सेकंड चलता जा रहा है, जाओ चलते जाओ, तो चल रहा है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं? और वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो जाता है, सही है। तो फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होती है, 2 स्टेप की प्रोसेस है। फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हुई, इस कारण से मोमेंटम चेंज हुआ, सही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का चेंजमेंट क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, सही है। तो दोनों सेम चीज़ है, F बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है हमारे लिए। एक दो सवाल लगाते हैं, ठीक है? अभी किताबी सवाल नहीं लगाएंगे, पहले अपने वो वाले सवाल लगाते हैं जो अच्छे सवाल हैं। जरा बताना जरा। मान लो मेरे पास बर्फ है, बर्फ का मैदान। किसका मैदान? खोद खोद के बर्फ खाएंगे हम। बोल ले चलना, क्या होता है रंगीन वाला, डाल डाल के, हाँ वही।
तो ये बर्फ का मैदान है, सही है। और हम बैठे हैं इस पे, तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बर्फ के मैदान में तपस्या। समझ रहे हो ना? जल्दी फल मिलेगा। चलो ठीक। अभी चल रहे के रुके हैं, तपस्या कर रहे हैं, रुके ही होंगे। चलते चलते कौन तपस्या करता है? अच्छा जरा बताओ, अभी मेरा मोमेंटम 0, कोई शक नहीं। और हम फोर्स ना लगाएं तो क्या कभी कुछ चेंज होगा? इसका रुके ही रहेंगे, वही चलता रहेगा, तपस्या जो चल रही है। अभी भी वेलोसिटी 0, 1 घंटे बाद भी वेलोसिटी 0 रहेगी, यानी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स नहीं लगाया। फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होगा, न्यूटन ने कहा है कि नहीं? चलो बढ़िया। मान लो 60 किलोग्राम, कितने किलोग्राम के? 60 किलोग्राम के, ठीक है। और हम चल रहे हैं, किसी ने धक्का मार दिया, अब बर्फ है तो रुकेंगे तो है नहीं, बर्फ पे रुकना उकना नहीं है, तो फिर रपटते ही रहेंगे। रपट रहे, हाँ भाई रपटना। मान लो हम 2 मीटर पर सेकंड से सरक रहे थे, सवाल चेंज कर दिया हमने, 2 मीटर पर सेकंड से सरक रहे थे। अभी इस टाइम वेलोसिटी बताओ, 2 मीटर पर सेकंड। इधर से किसी ने फोर्स लगाया, बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा? बहुत बढ़िया। अब कोई पूछ रहा है कि भाई साहब 2 सेकंड बाद मोमेंटम बताइए। अच्छा अभी बताओ मोमेंटम कितना है? दोनों को कंसीडर करो, मास और वेलोसिटी को। अभी मोमेंटम, अभी इनिशियल, अभी बताओ कितना है? 60 × 2, 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। सही तो है। और फोर्स लगा रहे हो तो मोमेंटम तो चेंज होगा। न्यूटन कहते थे कि F बराबर क्या है? dp/, अच्छा फोर्स बराबर, तो फोर्स तो बता दो ना, मोमेंटम बताया ना। मान लो फोर्स लगाया है, कोई बच्चा था धक्का मार गया 2 न्यूटन, तो बच्चे को श्राप प्राप्त नहीं देंगे, तुम लोग होते तो दे देते। जरा बता ना, अभी तो पता नहीं कितने टाइम बाद देखना चाहते हो? 2 सेकंड बाद। इतना फोर्स लगाया तो पता चल जाएगा मोमेंटम कितना चेंज हुआ है ना। देखो तो क्या दिया है? फोर्स दिया है, कितना फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगा रहे हो तो मोमेंटम चेंज होगा। ये बात न्यूटन ने बोली है, नहीं लगाओगे तो वैसे ही बने रहेंगे आराम से, ठीक है। अभी मोमेंटम जितना भी है पता नहीं, जो भी है, लेकिन तुमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो मोमेंटम जरूर चेंज होगा। अभी हम निकाल लेते कितना चेंजमेंट आया है। कितने टाइम बाद देखना चाहते हो? 2 सेकंड बाद, ठीक है। तो हमने टाइम देखा 2 सेकंड बाद, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। इनिशियल पता है तुम्हें, तो क्या फाइनल निकाल सकते हो? चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को बोलते हैं चेंजमेंट, है ना। तो इसकी वैल्यू आई है 4। अभी पता चल जाएगा फाइनल क्या हो जाएगा। अगर इनिशियल की वैल्यू 120 है तो फाइनल हो जाएगा 124। देखो मोमेंटम बढ़ा है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमने फोर्स पीछे से लगाया था, तो मोमेंटम बढ़ना भी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा देखो 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 देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ देखो देखो क्या हो गया, माइनस देगा प्लस हो जाएगा। आओ देखो आओ देखो आओ देखो। एक सवाल देखो। एक ब्लॉक था, कौन था? 10 किलो का ब्लॉक था। कितने किलो का? अच्छा बताओ, अगर हमने उस ब्लॉक पे, अभी वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर हमने उस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ उसका मोमेंटम चेंज होगा? फोर्स लगाया मतलब चेंज होगा। किधर से लगाया? बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। अब बढ़ेगा घटेगा तो आंसर बताएगा, अभी तुम ये बताओ चेंज होगा? होगा। अच्छा, तो अगर मोमेंटम चेंज होगा तो लगातार चेंज होगा। हाँ, फोर्स लगते जा रहा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लगातार, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो लगातार। बताओ अच्छा, 4 सेकेंड बाद कितना चेंजमेंट आ जाएगा? अच्छा ये बताओ, क्या 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी थोड़ी बहुत?
और बढ़ चुकी होगी तो इसका मोमेंटम में भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ चुका होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ चुका होगा। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। बताओ फोर्स दिया है कि नहीं, हाँ 20 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम अभी हम निकाल देंगे, कितने टाइम बाद चाहिए तुमको चेंज, 4 सेकंड बाद चेंजमेंट चाहिए। बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 4 इधर आए तो कितना हो जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। इतना चेंजमेंट मोमेंटम में आ गया, सही है, बहुत बढ़िया। अगर हम पूछे भाई साहब 4 सेकंड बाद फाइनल मोमेंटम बताओ कितना है, अभी बता दो कितना है, 10 एकम 10 और 80 हो गया चेंज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90, है कि नहीं। अभी 10 है, 80 चेंजमेंट आ गया तो टोटल 90 हो जाएगा। बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे कर लो, नहीं तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम 80 है, फाइनल मोमेंटम निकालना है, इनिशियली अभी पता है हमको 10 है, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। बढ़ रहा है, सही है। एक सवाल लिखते हैं, लिखो जरा, लिखो हाँ, ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, ए कार बेकार, ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, कितना मास, बस वेलोसिटी और दे दे, मोमेंटम निकाल दे 10 नंबर में। ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी, बस सुकून, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मोमेंटम निकाल लोगे तुम लोग, मास इनटू वेलोसिटी निकाल लोगे, अभी तो निकाल लेंगे, पता नहीं इसकी वेलोसिटी बढ़ रही घट रही, भगवान जाने। ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ठीक है, इज एक्टेड, एक्टर बन गई क्या, इज एक्टेड अपॉन बाय ए फॉरवर्ड फोर्स, बाय ए फॉरवर्ड फोर्स, किताबी लैंग्वेज है भाई, बाय ए फॉरवर्ड फोर्स 1000 न्यूटन। कार पे कितना फोर्स लगाया, 1000 न्यूटन, ड्यू टू इंजन, ड्यू टू इंजन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। अभी सवाल नहीं करना है, व्हाट विल द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। अच्छा देखो, अभी तक हो सकता है क्योंकि अब हमारी फिजिक्स स्टार्ट हुई है ना, वैसे 3rd चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ठीक है, कठिन मजा बोले मेन चीज़ अभी स्टार्ट हुई है। अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट कठिन लग रहा हो, 9th क्लास में थोड़ा सा खौफ था उस चक्कर में, या 10th में खौफ बना जब भी जो भी कुछ हुआ, लेकिन ये बहुत आसान है। इसको करने का कुछ तरीका होता है, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते, तो सबसे पहला तरीका होता है डायग्राम बनाना। कैसा भी सवाल हो, रद्दी से रद्दी सवाल, डायग्राम बनाओ, आधा सवाल तो उसी में ख़त्म हो जाता है। तो डायग्राम हमेशा हमको बनाना चाहिए। अब कार है तो हमको कार बनानी चाहिए। शुरुआत में लगे फर्जी आदमी, ऐसे ही हो जाएगा, मास लिखो पहले खत्म हो गया, फार्मूला लगाओ। तो ये तो सरल सवाल है। अभी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, 4 स्टेप होंगे उस सवाल में, ये किया गया, फिर ये किया गया, फिर ये किया गया, अब बताओ क्या होगा। तो उसमें डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, तो डरा नहीं रहे, बहुत आसान होते हैं सब। आओ देखो, कार बनाओ तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का डायग्राम बनाना। कार बनाओ, बढ़िया से बनाना, हम तो बस ठीक है बना ही नहीं पाएंगे। कार बनाओ, 1000 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। 1000 किलोग्राम की कार थी, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और अभी तक फोर्स नहीं लगा, अब लगेगा। कार बनाओ, बढ़िया कार बनाओ, एकदम वैसी वाली, कैसी वाली, हाँ बढ़िया वाली। बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स लगाना। अभी से अगर आदत डालोगे तो धीरे धीरे दिमाग बहुत बढ़िया हो जाएगा। डायग्राम बनाने से डेवलपमेंट होता है दिमाग का।
इमेजिनेशन अच्छा हो जाता है, इसलिए आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनका इमेजिनेशन अच्छा होता जाता है, वो बनाते रहते हैं ना कुछ इमेजिन कर करके। बहुत कम आएगा इमेजिनेशन अभी। हजार किलोग्राम की कार 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, बहुत बढ़िया। क्या इस टाइम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। अब जरा बताओ, अगर हमने पीछे से 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मोमेंटम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पूछा क्या गया है बताओ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड के बाद कार हमारी यहां पे आ गई होगी, सही है? 10 सेकेंड बाद कार हमारी कहां पहुंच गई होगी? वहां पर। और ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या है। लिखो लिखो, आराम से लिखो, लिखो लिखो, आराम से लिखो, लिखो लिखो, आराम से लिखो। क्या हो गया? तो आराम से लिखो ना। अच्छा ये बताओ जरा, अगर फोर्स लग रहा है और फोर्स के कारण से मोमेंटम चेंज होगा ही होगा, तो ये कौन सा न्यूटन का लॉ है? सेकेंड लॉ। सवाल किससे बनेगा? न्यूटन के सेकेंड लॉ से बनेगा, ठीक है? फर्स्ट लॉ से सवाल बन ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है तुम्हें फोर्स लगाना ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उससे सवाल क्या बनेगा? कोई चीज़ रेस्ट पे थी और तुमने छुई नहीं तो बताओ क्या है? रेस्ट भी रहेगी। तो उससे सवाल नहीं बनते, इससे बनते। हाँ लिखो जरा, मास 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 गिवन। अब लिखो गिवन, मास बराबर 1000 किलोग्राम, वेलोसिटी इनिशियल जो है वी आई लिख देना 10 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब हमने फोर्स लगाया 1000 न्यूटन का, तो भाई साहब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत एकदम। लिखो लिखो, क्या? फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। कोई अपने आप नहीं करेगा, कठिन सवाल है। dp अपॉन dt, सही है ना? F बराबर dp अपॉन dt। भाई जब फोर्स लगाओ तो मोमेंटम चेंज होगा, है ना? यही मैथमेटिकली लिखा हुआ है। ए रफ्तार में लिखो जल्दी से जल्दी से। 1000 इज इक्वल टू, देखो जरा, चेंजिंग मोमेंटम है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम कितना है? 10 सेकंड। टाइम कितना है? 10 सेकंड, ठीक है? रफ्तार में समय बहुत ज्यादा हो गया, तुम लोगों ने बताया नहीं। 1000 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अरे भाई साहब इनिशियल मोमेंटम होगा तो इनिशियल वेलोसिटी, है ना? फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी अपॉन 10। सब कुछ दिया गया है, आ जाएगा आंसर। होमवर्क देखो, मास पता है, मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये पता है, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, हो जाएगा। आसान सवाल। चलिए